मैंने अपनी असली जगह पाई है। अब से मुझे जो भी चाहिए, मुझे जो भी चाहिए वो हासिल करने में मेरी मदद करेगा ये भयना। मेरे रास्ते में जो भी आएगा उन सभी को खत्म कर देगा ये भयना। पिताजी, क्या हुआ है आपको? आप ठीक तो है ना? जरा आराम से। हाँ अग्नि, मैं एकदम ठीक हूँ। पिताजी, आपके माथे पे चोट कैसे लगी? पिताजी बताइए, चोट कैसे लगी? अग्नि, मैं कह रहा हूँ ना, कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पिताजी, कैसे हुआ ये सब? आप किसे ढूंढ रहे हैं? आप मायावन में क्या कर रहे हैं? क्या हुआ, कहिए ना। पिताजी, ये तो मुश्किल हो गई। अग्नि को क्या बताऊं कि मैं इसके ही पीछे आया था। बात क्या है? पिताजी क्या छुपा रहे हैं मुझसे? ये कैसा रहस्य है? अगर मैंने जो सुना वो सच है तो इसका मतलब कामिनी की शक्ति धीरे धीरे खत्म हो रही है। विषय को जरा गहराई से जानना होगा। यदि ये सच है तो इस समय का मुझे सदुपयोग करना ही पड़ेगा। कामिनी, तुम मुझे क्षमा कर दो कामिनी। अब असल में कामिनी, मोहिनी का क्रोध तो तुम्हें पता ही है। ना कह देता तो मुझे मार ही डालती। इससे भी तुम्हारा क्रोध कम नहीं हुआ कामिनी, लेकिन मैं तो कोशिश करूंगा ही। कभी नहीं कामिनी, मैं जानता हूं कि तुम मोहिनी को लेकर बहुत अधिक परेशान हो। मैंने तो तुम्हें बताया ही था कि उसकी जिद की बात। देखो ना, कैसे जिद करके तुमसे भयनाग छीन कर ले गई। ये क्या ठीक हुआ कामिनी? शक्ति गलत हाथों में पड़ जाए तो विपत्ति ही बढ़ाती है कामिनी। और मेरा डर भी इसी कारण से बढ़ रहा है कि इतनी शक्ति पाकर मोहिनी यदि निरंकुश हो गई या वो एक एक करके तुम्हारी सारी शक्ति छीन ले, तब तुम क्या करोगी? कभी सोचा है क्या होगा? आप यहाँ से जाइए। जानता हूं कामिनी, मेरी बात इस समय तुम्हें अच्छी नहीं लग रही है। ठीक है, तो फिर मैं चला जाता हूं। मैं जो करने आया था वो काम हो चुका है। अब मेरा चले जाना ही उचित होगा। रुकिए। नागरथ के साथ आप क्या कर रहे थे मंत्री महाशय? मोहिनी ने आपको नागरथ में कैसे देखा? सर्वनाश! उस नागरथ पर बैठकर मैं ज्योत्सना से मिलने गया था। ये यदि कामिनी जान गई तो विपत्ति ही बढ़ेगी। कभी कभी आपकी हरकतें बहुत संदेहजनक लगती है मंत्री महाशय। आपको उत्तर देने में इतना समय क्यों लग रहा है, मैं नहीं समझ पा रही। उत्तर दूं तो विपत्ति, ना दूं तो विपत्ति। मेरी हालत अभी गले में लटके सांप की तरह हो गई है। क्या ही कहूं। मैं जब किसी से प्रश्न करूं और वो चुप खड़ा रहे, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है मंत्री महाशय। मैं विजयनगर देखने के लिए गया था। विजयनगर को देखने गए थे? कामिनी, नागरथ लेके?
मैंने तो आपको नागरथ को मोहिनी के पास से छुड़वाने के लिए कहा था मंत्री महाशय, और तो कुछ कहा नहीं। तुम मुझे माफ कर दो कामिनी। तुम्हें तो पता ही है कि 17 साल तक एक ही जगह बंद था मैं। तो इतने दिनों में विजयनगर राज्य कितना बदला है, यही देखने की इच्छावश नागरथ पर बैठकर अपने आप को रोक नहीं पाया। इसलिए उस रथ पर चढ़कर विजयनगर देखने के लिए निकला था। ठीक है, आप विजयनगर को देखने गए थे, लेकिन नागरथ को लेके क्यों? नागरथ के बिना भी तो आप विजयनगर का दर्शन करके आ सकते थे। मेरे पैर कामिनी। तुम्हें तो पता है कि बाकी साधारण मनुष्यों की तरह मैं चल नहीं सकता हूँ, इसलिए नागरथ देखते ही लगा यही विजयनगर देखने का सबसे बढ़िया उपाय है। तुम मुझे माफ कर दो कामिनी, क्षमा कर दो। मान लो कामिनी, मान लो, मेरी सारी बातें मान लो और संदेह अपने मन से दूर कर दो। मेरी परेशानी और मत बढ़ाओ कामिनी। ओह, इसका मतलब नागरथ को लेके विजयनगर से लौटते समय मोहिनी के साथ मुलाकात हो गई। अब से आपको सावधानी से रहना होगा मंत्री महाशय। मोहिनी के सामने बुद्धि का इस्तेमाल करना होगा। मोहिनी के राज सिंहासन पर बैठने से पहले मैं कोई गड़बड़ नहीं चाहती। लेकिन कामिनी, मैं एक बात समझ नहीं पा रहा हूँ कि इस मोहिनी में विचार, बुद्धि, विवेचना सबकी कमी है, उसके बाद भी उसका ऐसा आचरण। इसके बाद भी तुम उसे ही रानी बनाना चाहती हो, क्यों? अर्थात कामिनी, रानी होने लायक एक भी गुण है क्या उसमें? यही तो देख लो कि कैसे जिद करके तुमसे बहन आग छीन कर ले गई। ये बहन आग तुम्हारे पास होता तो उसका तुम सदुपयोग करती। वो क्या ये कर पाएगी कामिनी? कामिनी क्यों मोहिनी को इतना महत्व देती है, ये एक बड़ा रहस्य है। अच्छा, समझ पा रही हूँ। जबकि मुझे पहले ही संदेह हुआ था कि आपकी दी हुई इस अंगूठी में जादू है ना। मैं इस पर सखी से जब भी सवाल करती हूँ, सखी कहती है कि इस पर कोई भी सवाल मत करो, तो मैं इस पर बात नहीं करती हूँ। सच बताइए तो, इस अंगूठी ने ही मुझे विजयनगर में बचाया था ना? और इस अंगूठी के लिए ही मैंने जयनाग को पाया है ना?